आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बूढ़ा पैदा होता है और धीरे धीरे वो जवान होता जाता है। और जब वो मरता है तो वो बच्चा होकर मरता है। तो चलिए मूवी शुरू कर लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। 1918 की बात है। हमारे यहाँ पर एक बैंक बनी थी जहाँ पर बनाने के लिए एक घड़ी दी गई थी एक व्यक्ति को जिसका नाम गेटो था। वह अंधा था लेकिन वह बहुत अच्छी घड़ियाँ बनाता था। उसका एक बेटा था जो कि आर्मी में था। कुछ दिन बाद उसके पास एक लेटर आया और पता चला कि उसका बेटा शहीद हो गया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। एक दिन घड़ी का उद्घाटन था। सभी लोग वहाँ पर आए थे। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति भी वहाँ पर आए हुए थे। तभी वो लोग देखते हैं कि घड़ी उल्टी चल रही होती है। तभी वो लोग बताते हैं, अरे ये घड़ी तो उल्टी चल रही है। ये देखने के बाद वहाँ पर गेटो कहता है, ये घड़ी मैंने खुद से उल्टी बनाई है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे शहीद हुए बेटे वापस लौट आए। ये सब देख के वह लोग लौट जाते हैं। वो सोचते हैं कि बकवास घड़ी बनाई है, जिससे दुखी होकर गेटो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वही बूढ़ी औरत दिखाई जाती है और कहती है कि वहाँ एक डायरी रखी है, तुम उसे पढ़कर मुझे सुनाओ। फिर हम जाते हैं पिछले समय में जहाँ पर पहला वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था और सभी लोग जश्न मना रहे थे। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है बेंजामिन, जो दौड़ते हुए अपनी वाइफ के पास जाता है क्योंकि आज वो पिता बना था। लेकिन उसकी वाइफ वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। जब वो अपने बच्चे के पास जाता है जिसमें पालने में वो पड़ा हुआ था, तो वो देखकर ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसका बच्चा एकदम बूढ़े की तरह दिख रहा था, जो कि काफ़ी अजीब बात थी, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और डर भी जाता है। और वो अपने बच्चे को उठाता है और उसे एक अनाथ आश्रम के सामने सीढ़ियों पर रखकर आ जाता है। तभी हमें गोनी नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि वृद्धा आश्रम चलाया करती थी, और जहाँ पर बेंजामिन अपने बच्चा रखे गया था वो वही जगह थी। गोनी को एक बीमारी थी, वह कभी माँ नहीं बन सकती थी। जब वो अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही होती है तो उसे वहाँ पे सीढ़ियों पर वो बच्चा मिलता है, जिसे देखकर वो पहले तो डरती है लेकिन वो फिर उसे अडॉप्ट कर लेती है। इसके बाद उस बच्चे को वो सभी लोगों से मिलाती है। इसके बाद वो डॉक्टर से भी चेकअप कराती है। यहाँ पर हम देखते हैं अब गोनी ही उस बच्चे को पाल रही थी। उसने उसका नाम बहन रखा था। वो उसका बहुत ख्याल रखती, एक बच्चे की तरह, लेकिन वो एक बूढ़े की तरह दिखता था। अब उसके पति ने भी बहन को अपना लिया था। तभी हम देखते हैं गोनी उसे एक चर्च में लेके जाती है जहाँ पर फादर उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं चलने के लिए। वो चल पड़ता है। उसे चलते हुए देखकर गोनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक दिन संडे का, जहाँ पर सभी लोग अपने बूढ़े लोगों से मिलने आए होते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आई थी, जिसे देखकर बहन देखता ही रह जाता है। उस लड़की का नाम डेजी था। डेजी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। फिर हमें दिखाते हैं रात का समय, जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद जब सो जाते हैं तो डेजी यहाँ पर बहन के पास आती है और उसे कहानियाँ सुनने के लिए कहती है। तो बहन बच्चा था, भले ही वो बूढ़ा दिखता था, तो वो उसकी कहानियाँ सुनने के लिए मान जाता है। जब वो दोनों कहानी कह रहे होते हैं तभी वहाँ पर डेजी की ग्रैंड मदर आ जाती है और उसे ऐसे देखकर वह उसमें बहुत चिल्लाती है क्योंकि वो गलत समझ रही थी। वो सोचती थी कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और मेरी पोती के साथ पता नहीं क्या कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बेन यहाँ पे धीरे धीरे जवान हो रहा था। एक दिन वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक कैप्टन आता है और वो कहता है, मुझे एक मजदूर की ज़रूरत है अपने जहाज़ पर, मैं उसे $100 दूंगा। इसके बाद बेन जो होता है अपना हाथ खड़ा कर देता है और वो जहाज़ पर चला जाता है काम करने के लिए। बेन बहुत अच्छे से काम करता है, जिससे जो कैप्टन होता है वो खुश हो जाता है और उसे एक क्लब में लेके जाता है जहाँ पर वो एक औरत से मिलाता है और पहली बार बेन किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद हम दिखाते हैं वहाँ पर उसे बेंजामिन मिलता है जो कि उस पर नज़र रख रहा होता है, लेकिन बेन को नहीं पता होता कि ये उसका असली पिता है। कुछ दिन के बाद बेन फिर से अपने घर लौट आता है। जब वो घर लौटता है तो देखता है डेजी अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और वो दोनों घूमने के लिए उसी बोट पर जाते हैं जिस बोट पर वो काम करता था। इसके बाद वो वहाँ से काम करने के लिए बाहर जा रहा होता है और तभी वो सभी लोगों से विदाई लेता है। गोनी बहुत दुखी होती है। तभी वो डेजी से कहता है, तुम ये मत समझना मैं तुम्हें भूल गया, मैं तुम्हें लेटर लिखा करूँगा। डेजी भी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसके पास बहुत सारे खत रखे हुए थे। हम समझ जाते हैं डेजी ही वो बूढ़ी औरत है। हम बेन को देखते हैं जो कि डेजी का भेजा हुआ खत पढ़ रहा था। डेजी ने बताया था, मैंने अब डांस क्लास ज्वाइन कर ली और मैं डांस सीख रही हूँ। यहाँ पर
बेन जो होता है एक होटल में रह रहा था, जहाँ पर वो एक लेडी को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और वो भी अपने पति के साथ खुश नहीं होती। शाम को बेन अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो उस लड़की को वहाँ पर बैठे हुए देखता है, यानी उस औरत को। वो औरत भी यही चाहती है कि उससे कोई बात करे, तो वो दोनों आपस में बात करते हैं। अब धीरे धीरे वो रोज़ ही मिलने लगे थे। इधर हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं। जब बैन उसे ये बात बताता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है। इधर बैन और वो औरत अब बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे और रोज़ ही रात को इंटीमेट होते थे और सुबह होते ही दोनों अलग अलग रहने लगते। अब ऐसे ही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक से वो औरत उसे वहाँ पर नहीं मिलती। बैन उसे बहुत ज़्यादा ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे अपने ही रूम के सामने एक लेटर पड़ा मिलता है, जिसे वो उठाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बाय लिखा था। तभी हम कैप्टन को देखते हैं, जो कि बताता है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है और हमें उसमें अपना जहाज़ लेके जाना है। जो भी यहाँ से मेरे साथ चलना चाहता है चल सकता है। तो बैन भी उसके साथ चला जाता है। जहाँ पर वो जहाज़ लेके जाते हैं वहाँ पर दुश्मन उसके जहाज़ को देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें उनका जहाज़ डूब जाता है और बैन के सारे जो भी साथी थे वो वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बैन बच जाता है। इसके बाद वो अपने घर लौट आता है। गॉनी बैन को वापस देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि बैन अब बहुत जवान हो गया था। तभी वो यहाँ पर डेजी के बारे में पूछता है तो वह कहती है उसकी ग्रैंड मदर गुजर चुकी हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है, जिससे बैन देखता रह जाता है। वो पहचान जाता है वो डेजी है, लेकिन डेजी उसे पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन जब वो उसे बताता है कि वो बैन है तो वो उसके गले लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं और शाम को एक साथ टाइम बिताते हैं। जैसे डेजी उसके करीब आने की कोशिश करती है, बैन उसे दूर हटा देता है, जिससे डेजी नाराज़ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बैन अब और भी जवान हो गया था। वो पहले से काफ़ी जवान दिखता था। तभी वहाँ पर उसके पिता आते हैं, बेंजामिन। वह उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। इसके बाद वो उसे अपनी कंपनी दिखाने के लिए लेके जाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। बचपन में तुम्हारी हालत इतनी ख़राब थी, तुम बूढ़े दिखते थे, तो मुझे लगा कि तुम कोई अभिशाप हो और मैंने तुम्हें वहाँ पर छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद बेंजामिन को वो माफ़ कर देता है और उसके आखिरी वक्त में बैन अपने पिता के साथ रहता है और कुछ दिनों में ही यहाँ पर बेंजामिन की भी डेथ हो जाती है, जिससे बैन दुखी हो जाता है। इसके बाद वो डेजी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन डेजी वहाँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट किया था। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड से उसे मिलाती है, जिससे इस बार बैन को बहुत दुख होता है और वो वापस लौट आता है। इसके बाद वो अपने पिता के घर को ही संभालता है और दिन पर दिन अब बैन बहुत ज़्यादा जवान और हैंडसम हो गया था। इसके बाद डेजी का उसे एक खत आता है, जिसमें लिखा था डेजी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आई और उसकी हड्डी टूट गई है। तभी बैन वहाँ पहुँचता है और वह उससे अपने साथ चलने की कहता है, लेकिन डेजी उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिससे बैन नाराज़ हो जाता है और गुस्से में उसी वक्त वह डेजी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस बात पर डेजी भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन तभी हमें बैन को दिखाया जाता है, जो अब काफ़ी ज़्यादा जवान था। और फिर हमें दिखाया जाता है डेजी उससे एक दिन मिलने आ जाती है, जिसे देखकर बैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सारी नाराज़गी भूल जाता है, क्योंकि वह डेजी को बहुत प्यार करता था। इसके बाद वो दोनों साथ रहते हैं और खुशी के पल बिताते हैं। बैन अपने पिता के पुराने घर को फिर से रिनोवेट करता है और उसी में रहने लगता है। डेजी भी उसके साथ खुश थी। वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सुनकर बैन परेशान हो जाता है और वह उससे कहता है कि हम बच्चा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं धीरे धीरे बच्चा हो जाऊंगा और मैं जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन वो कहती है मैं संभाल लूँगी तुम्हें भी और बच्चे को भी। एक दिन उसे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, जिसे वो बाहर खिला रहे होते हैं। तभी यहाँ बैन कहता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं बच्चा बनता जाऊंगा और फिर मेरे बाद क्या होगा। लेकिन वो उसे फिर भी तसल्ली देती है, लेकिन बैन नहीं मानता और अपना सब कुछ डेजी के नाम करने के बाद उसे छोड़कर वहाँ से दूर चला जाता है। ये देखकर डेजी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उससे नाराज़ भी। इसके बाद हम देखते हैं वो इंडिया आता है और इंडिया में अपने कुछ साल बिताता है, वहाँ पर रहता है, काम करता है। इसके बाद अचानक से जब एक दिन क्लास से अपने घर जा रही थी, तभी उसके सामने बैन आ जाता है और बैन को देखकर
वो थोड़ी गुस्से में भी होती है। और तभी बैन उसके पास आ ही रहा होता है कि वहाँ पर डेजी का हस्बैंड आ जाता है, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली थी। बैन उससे कहता है अच्छा हुआ तुमने दूसरी शादी कर ली। तभी वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे थे, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाती। वह बैन से नाराज़ थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है, तो वो फिर से बैन से मिलने के लिए उसके कमरे पर आती है और वो फिर से रात को इंटीमेट होते हैं और पूरी रात एक साथ बिताते हैं। इसके बाद डायरी ख़त्म हो जाती है। इस पर उसकी बेटी पूछती है क्या मैं वही लड़की हूँ, तो वो कहती है हाँ तुम वही हो। और उससे आगे की कहानी पूछती है, तो फिर वो आगे बताती है कि एक दिन मुझे कॉल आया और उस कॉल के पते पे जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा एक छोटे बच्चे को जो कि 10-12 साल का था। वो बैन था। बैन अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में भूल चुका था, उसे बस कुछ एक बातें याद थी। मैं उसे अपने साथ ले आई, मैंने उसका ख्याल रखा और धीरे धीरे बैन 1 महीने का बच्चा बन गया और मेरी गोद में उसने आखिरी सांस ली और मैं उसे देखती ही रह गई। इसके बाद जो घड़ी उल्टी बनाई थी वो वहाँ से हटा दी गई और उसकी जगह पे एक नई घड़ी लगा दी गई और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।